एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे शो में गुफ्तगू विद तेजस। आइए खास लोगों से करते हैं कुछ खास बातें। पहला नशा, पहली बरसात, पहला प्यार, हर वो पहला लम्हा होता है यादगार। तो आज गुफ्तगू विद तेजस का भी आज पहला शो, तो जाहिर सी बात है ये होना चाहिए कुछ खास से भी खास, तभी तो मिलेगा हमें आप सबका प्यार। So here we present queens. Yes, the Viking queens from Sweden. They are the queens with passion. Queens who don't need empire, neither crown nor the king. Their two wheels are enough to make them queens. इंट्रो में इतना काफ़ी है, अब सुनते हैं उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी में। तो मैम आपके बचपन के बारे में हमें कुछ बताया, मतलब आप शुरू से ही इतने दबंग हुआ करते थे? नहीं, but I can say that what language is convenient to you, Hindi or English or? हिंदी। Okay. So thing is कि बचपन से ही मैं कभी स्टूडियस नहीं थी. Yes, but I was very mischievous, बहुत ही mischievous थी. स्पोर्ट्स रिलेटेड इतनी फैसिनेटेड नहीं थी कभी भी, बट येस मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद थे. वॉकिंग मेरी मम्मी ऑलवेज मुझे लेके जाती थी, तो आई वॉज रियली फैसिनेटेड अबाउट माउंटेन्स. मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं पूरा वर्ल्ड बाइक पे घूमूंगी. आई विल बी रोमिंग अराउंड, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस ऑन द बाइक. बट फ्रॉम चाइल्डहुड, जैसे मैंने बताया, टिल 10th आई वॉज ऑलवेज अ लास्ट बेंचर. And till now, today also, when my friends meet me, they say it is something a dramatic or a drastic change what has happened after 10th. So my childhood was very at ease, normal, and at my place we were living joint family, so बहुत restrictions about the girls it was not there, that we were getting good things and everything. So it was not any certain things to explore being a girl. So yes, I had faced many problems being a girl child, but my mother especially and my parents, my father was very supportive, and they have always उन्होंने always मुझे motivate किया है कि सिचुएशन ये है, अब उसमें से कैसे रास्ता निकाल के तुम अपना जो करना चाहती हो वो कर सकती हो. सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन. मैंने वो बचपन में ही सीख लिया था. जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज आती है. सो वो मैनेजिंग यू नो जो फाइट्स होती है, या फिर मैनेजिंग टाइम शेड्यूल्स, किसी को मनाना है, द टोटल यू कैन से अ बिजनेस मैनेजमेंट काइंड ऑफ अ थिंग आई हैव लर्न इन बीइंग अ जॉइंट फैमिली. And that is how my childhood has been. I have two lovely sisters who are younger to me, and I was always a mother. I always have a mother sickness, used to have, and I still have mother sickness. So I never studied in hostel. Both my sisters have studied in hostel. They were studying in Good Shepherd, Uti, but I was with my mother staying here, and that is a skill I have learned, that no matter in which city or which village you belong to, wherever you stay, if you have a dream, you can achieve from that very place. Yes. तो ऐसा कौन सा एक पल था जब आपने सोचा कि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं? 10th की जब मैंने एग्ज़ाम दी, 11th और 12th मैंने किया, एंड देन केम अबाउट द कॉलेज पार्ट. आई वॉज नेवर अ पर्सन हु लव्ड अकाउंट्स. आई वॉज अ पर्सन, माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स सब बताते हैं कि बेस्ट एडवाइस, अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई डिफ़िकल्टीज़ में है, तो बेस्ट एडवाइस मुझसे मिलती थी उन लोगों को. सो दे ऑलवेज यूज टू टेल मी दैट तुम्हारा ये फील्ड है ही नहीं, यू शुड बी इन टू अ प्लेस वेर यू कैन काउंसिल पीपल. तुम्हारा फील्ड है रिसर्च का. एंड दैट इज़ हाउ आई थॉट लेट मी गिव अ ट्राई, वाई नॉट टू गिव अ ट्राई. एंड दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड द फील्ड ऑफ psychology, where I can understand people, because I have a very good listening skill and I have a very good understanding skill. Means
I don't have to listen completely from the body texture, from the behavior of a person. I can make it out what exactly is going on inside you. I can scan the people very well. That is maybe God's gift what I have got, and that is that kick which I got to actually do what my interest was, what my internal potentials were actually, जो मैंने कभी भी सोचा नहीं था, and वो सामने आ गया. ओके ओके. तो मैम आपके मतलब आपको ऐसा लगता है कि मतलब आज भी हमारे कंट्री में ऐसी कई जगह है जहाँ पे बोला जाता है कि एक अच्छी माँ, अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी या अच्छी बहू होने का मतलब कि वो अपने परिवार का ध्यान रखे, भले उसकी कीमत उसकी खुद की खुशी या उसके खुद के सपनों से बढ़कर ना हो. देखो ये ऐसी स्टेटमेंट और ये ऐसी बात है, आई कैन टेल यू दैट कि नो मैटर मैं कितना अचीव कर लिया एज अ वुमेन, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ वाइफ, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, बट स्टिल दैट टैग इज देयर दैट वुमेन कैन नॉट डू एनीथिंग. वो मैं बहुत बार फेस करती हूँ. एंड ऐसा नहीं है कि कई प्लेसेस, ऑल द प्लेसेस, नो मैटर वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बट बिलीव मी दैट रिस्पेक्ट ऑफ अ वुमेन इज स्टिल लैकिंग at each and every place. There is no segmented area, but yes, people have started, वो revolution शुरू हो गया है. People have started accepting women that they can work, they can handle family, but at the same time when you see there is less number of people, they have started accepting that okay, home, घर का कुछ काम है तो वो दोनों का है. It is not about just one, just women. आज की तारीख में भी आप अगर देखेंगे सक्सेसफुल वुमेन हो या वुमेन वर्किंग हो इन ऑल द फील्ड्स, दे स्टिल, वो लोग अपना घर का काम कंप्लीट करके ही बाहर निकलते हैं. सो द रिस्पेक्ट जो होती है, आज कोई डिसीजन लेना है, नो मैटर इट इज अ फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कशन करना है घर पे, तो दे थिंक दैट वुमेन्स आर नॉट केपेबल इनफ टू टेक डिसीजन, या तो बाइफर्फिकेशन. बिजनेस करते हैं वुमेन्स बट वो फाइनेंशियली दे आर नॉट साउंड इनफ, तो वो अभी भी सब जगह पे है. बट येस, इट इज़ वेरी गुड दैट टाइम इज चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग. हम वुमेन्स को एडुकेट करते हैं, बट एक्चुअली एडुकेशन शुड बी इनटू मेन, दैट वुमेन और मेन देयर इज नो सच कैटेगरी. इट इज जस्ट अ माइंडसेट. Both are equal and both can do equally wonders. If a woman can give a birth to a child and can handle everything, she is capable of handling. वो सब कुछ capable है, उस capabilities है उसमें handle करने के लिए. So yes, it need to change in each and every places. वो भले ना rural place हो या फिर urban हो, each place is the same is the situation. Only the density, यानी कोई जगह पे ज़्यादा है, कोई जगह पे कम है, but that is still lacking. तो मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाइकिंग क्वींस मतलब बाइकिंग राइड का, इसमें से आपका मिशन कौन सा था और आपका पैशन कौन सा था? मेरा पैशन बाइकिंग कभी भी नहीं था एंड वो ग्रेजुअली बना. My passion was and is mountaineering. I get passionate about mountains because mountains वो हमेशा मुझे ग्राउंडेड रखते हैं. मैंने जो माउंटेन्स पे सीखा है वो शायद मैं बाइकिंग एक अलग स्पोर्ट है, वो मेरे लाइफ में बाय चांस इट हैज़ कम अप. बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू गो ऑन द माउंटेन्स ने ये सिखाया है कि नो मैटर कितना भी अचीव कर लो, यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन अ माउंटेन. यू कैन नॉट कॉन्कर अ माउंटेन. आप माउंटेन को कॉन्कर नहीं कर सकते हो, आप अपने फियर को कॉन्कर कर रहे हो, अपनी एबिलिटीज को कॉन्कर कर रहे हो. यू आर आइडेंटिफाइंग योर एनर्जी. सो एंड एट द सेम टाइम वो आपको ग्राउंडेड रखते हैं, बताते हैं कि नो मैटर आपने सबमिट कर लिया है बट दैट इज नॉट इनफ, इट इज लॉट मोर देन दैट. सो माउंटेन
are my first passion. I love to go on solo trips. I have done many summits, 7 summits में से किए हैं मैंने. बाइकिंग केम बाई चांस. मैं एक माउंटेन एक्सपीडिशन पे गई थी एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स केम एंड मेट मी एंड दैट वॉज अ ट्रिगर टाइम where one of my friends said that he was owing that sports bike. and मैं जब बैठने गई उसके ऊपर, वो तब एक क्रेज होता है ना कि you just sit and click one picture on the bike. So I thought that yes, so I was having that in my mind कि मैं बैठ के एक picture click कराऊंगी. And then the moment I went to sit there, and then he shouted and howled that, oh, it's a very heavy bike, you cannot sit there, it's not cup of your tea, and गिर जाएगा बाइक, वो वेट बहुत होता है, हैंडल नहीं कर पाओगी, तुम्हारी हाइट इतनी छोटी है तो बाइक पे बैठ भी नहीं पाओगी, you know, such kind of things. And one statement he said that you can just climb mountains, biking is not cup of your tea. Now this not cup of your tea, वो वर्ड ने वो चुप गया, इतना मुझे ट्रिगर किया that mountaineering 7 summits, यानी you can imagine going at 18-19,000 feet या 20,000 feet at the altitude, खुद को एक सक्षम बना के लेके जाना खुद को वहाँ, it's not a easy thing. So I wanted to challenge myself. ऐसा नहीं था कि मुझे उसको या किसी को दिखाना था, मुझे खुद को एक चैलेंज करना था कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं सीख सकती. It is just a segmented thing that biking is said to be the men's dominant world. And why it is that a female cannot even learn that thing. So that is how my biking journey started. And my husband, he taught me biking. और 2-3 दिन मैंने बाइक सीखा उनसे. एंड बट दैट वॉज नॉट इट. लाइक इट इज सेड दैट फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे एक हैबिट है कि जो भी चीज़ मैं सीखती हूँ, आई लाइक टू गो डीप इन टू इट. और वो डीप बाइकिंग में इतना मैं चली गई दैट टुडे आई रिप्रेजेंट इंडिया इन द इंटरनेशनल राइड्स. एंड हमारी जो राइड्स थी और उसी में से ही देयर इज़ अ होल ग्रुप कॉल बाइकिंग क्वींस. एंड मैंने ऑलवेज बिलीव किया है कि समाज ने, सोसाइटी ने हमें इतना नाम दिया है, इज्जत दी है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है एज अ ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमैनिटी, कि हम भी समाज के लिए कुछ करें. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं दुनिया बदलूँगी, बट येस, मैं घर पे बैठे कंप्लेंट्स नहीं कर रही हूँ. मैं एटलीस्ट वो एक स्टेप टुवर्ड्स अवेयरनेस मैंने लेना शुरू कर दिया और बाइक को ही एक माध्यम बनाया और बाइकिंग क्वीन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की. और मैंने बाइक के माध्यम से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान, विमेंस प्राइड का अभियान लेके बहुत सारी कंट्रीज़ में भी मैंने राइड की है. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया है, गाइडेंस भी हमें दी है. मिस्टर अमिताभ बच्चन वॉज ऑल्सो देयर इन आवर फर्स्ट राइड एंड उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है. इट्स जस्ट नॉट अबाउट देम. आई कैन से बहुत सारे विशेज़ और वेल विशर्स हैं. फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो everybody has supported us each and every way, but the main support was वो खुद का confidence that हारना नहीं है. लोग बोलते हैं नहीं कर पाएगी, लेकिन वो भी करना था. So that is how Biking Queen Charitable Trust की स्थापना की for the social campaigns. और जीनल शाह और रूपाली पटेल से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी और ये आपकी बाइकिंग की टोली कैसे बढ़ती गई? ये सब मेरे मेंबर्स हैं. देर आर अराउंड 35 to 40 मेंबर्स इन द ग्रुप. और ऐसा नहीं है कि ये मेंबर्स हैं, बट जो भी वुमेन जिसको भी बाइक चलाना सीखना है, लेकिन समाज के लिए भी कुछ करना है, सोशल कैंपेन भी कुछ भी करना है, सो दे कैन जॉइन अस. वी टीच देम. जैसे बाइकिंग क्या है कि आप नॉर्मली सीख लो एंड देन यू कैन जॉइन अस एंड वी कैन टीच यू कि हाईवे पे राइड करना कैसा है, माउंटेन्स पे कैसे राइड करना है. एंड दैट इज़ हाउ देर आर सो मैनी गर्ल्स एंड वुमेन्स हु हैव जॉइंड अस कि जिसको कुछ भी करना है. एवरी टाइम मैं जो
एक्सपीडिशन लेके जाती हूँ तो एवरी टाइम हर एक डिफरेंट गर्ल्स को मैं चांस देती हूँ कि वो खुद भी सीखे और समाज के लिए, उनके समाज के लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बने कि यस अ वुमेन कैन डू एनीथिंग। एक ड्रीम जो देखा है वो भी कंप्लीट कर सकती है, लेकिन अपने फैमिली वैल्यूज़, फैमिली गोल्स में साथ में रख के। ऐसा नहीं है कि फैमिली को साइड में कर दिया, बच्चों को साइड में कर दिया, पढ़ाई साइड में कर दिया एंड देन यू आर डूइंग ऑल दिस। सो इट वाज ऑल अबाउट दैट। हमारी पहली राइड हुई थी विद दिस कैंपेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। जो पहली राइड हुई थी दैट वाज फ्रॉम सूरत टू सिंगापुर, कवरिंग 10 आसियान कंट्रीज। दूसरी राइड हुई थी ऑल इंडिया राइड, उसमें ऑलमोस्ट 35 प्लस फीमेल्स थी ऑन द मोटर बाइक, जिसको हमने चलाना सिखाया था एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। फिर रिसेंटली अभी राइड हुई फ्रॉम सूरत टू लंदन, कवरिंग 3 कॉन्टिनेंट्स एंड उसमें ये सब राइड्स में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बट हाउ वी पास थ्रू दैट फेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वर्ल्ड जैसे साउथ अफ्रीका, मैनी ऑफ द प्लेसेस आई हैव बीन राइडिंग। I represent India in WHO, that is World Health Organization, safety rides and campaigns happening across the world. और मैम ऐसे बोला जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट अगर असलियत में देखने जाए अपन तो बोला जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ ग्रेट मोटिवेटर, अ ग्रेट सपोर्टर, अ ग्रेट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. तो हु वाज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर यू? My pillar of strength is my family, my husband, both my children, my friends, my well-wishers, all my relatives, my parents, all are, it is just not one pillar of support, but yes, everybody together put up such a big strength in me that yes, it is possible for me to do it. लेकिन इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि मेरा जो ड्रीम है मैंने उनके ऊपर थोपा है। नो, यू कैन नॉट बी। मुझे बहुत सारे जन क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम आप ये कैसे कर पाती है, कन्विंस कर पाती है अपने इन लॉज को, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, पेरेंट्स को। बट आई हैव टू टेल देम दैट मैं कभी भी कन्विंस नहीं करती हूँ, बिकॉज ये ड्रीम मुझे उनके ऊपर थोपना नहीं है। ये ड्रीम है नॉट जस्ट मेरा नहीं है, उनका भी है। तो उनको भी इस ड्रीम में ऐसा शामिल करो, उनके पास भी एडवाइजेज लो। उनको अगर शामिल अपने ड्रीम में करेंगे तो वो एक ड्रीम हमारा सबका एक साथ में हो जाएगा। तो कन्विंस करने की बात ही नहीं आएगी और बहुत अच्छी तरीके से वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, वो लोग भी आपको समझेंगे। और मैं ये मानती हूँ जब कोई भी ड्रीम कंप्लीट होता है और वो टाइम पे अगर आपका फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी है, जो भी सपोर्टिव है, वेल विशर्स है, वो आपके साथ वहाँ खड़े नहीं हैं तो वो अचीवमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे लिए हर एक अचीवमेंट एक लर्निंग प्रोसेस है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है। और एज ए मदर मेरी जर्नी देख के मेरे बच्चे जो इंस्पायर हो रहे हैं, मेरे पास ये हाईएस्ट बिग अवॉर्डेड एसेट है। जब उन्होंने भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया बहुत कम उम्र में, जन्म एंड धनश्री मेरे 2 बच्चों का नाम है। At the age of 9 years and 11 years, my son was 11, they became the youngest mountaineers in the world to summit Mount Elbrus, Russia. So this is the biggest asset and award as a woman that मैं सिर्फ खड़ी नहीं हूँ, मेरे साथ सब कोई खड़ा हो रहा है। Everybody is improving, everybody is learning in my family और everybody is approaching। इसी को ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ is not about just one self, growth is about entire family।